हिमालय में कहीं पे बसा एक रहस्यमयी दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग का मार्ग भी कहते हैं। इसे अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे कि ज्ञानगंज मठ, सिद्ध आश्रम, शंग्रीला और सामला आदि। हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमयी जगह जहां पर सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहां लोग 12 फीट के हों और हर किसी के पास दैविक शक्तियां। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमयी शहर है। इसे सिद्ध आश्रम, शंग्रीला या सामला भी कहते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट होराइजन द लेजेंड ऑफ शंग्रीला इसी रहस्यमयी शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल में बीच फैली होने का दावा किया गया है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुंचने के रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुंचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। यह इतनी पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। रामायण में भी इस जगह का व्याख्यान मिलता है। हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उनसे अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभमणि, शंख, परिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय के एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह है ज्ञानगंज मठ जहां संजीवनी बूटी को भी रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों की जानकारी के लिए हिमालय की इसी जगह में लेके आए थे, जिसे सिद्ध आश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक और बार तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की प्राणघातनी बर्शी लगती है और वह मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा ले आते हैं। तब वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज मठ में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वह अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपनी बॉडी के सेल को हमेशा बनाते रहें और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रखें तो उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलन बेलेंटवेस्की अपनी किताब ISIS अनवील्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताते हैं कि उन्होंने सामला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रॉकरिच ने भी इस जगह के बारे में कई सारी खोज की थी। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा ट्यूल नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर असफल रहा। बौद्ध धर्म की किताबों में भी इस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ मार्ग दिए गए हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में
कुछ लोगों को बताया भी था, इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन रास्तों को पार करना होगा। उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी। उसको पार करने के बाद भी सांबला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार सांबला तिब्बत के कुल्लन में है। इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी सांबला को स्वर्ग का मार्ग बताया गया है। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ सालों तक राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदुपरांत 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला सांबला और दूसरा अगाथा, और सांबला की रक्षा परलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है। यहाँ पर किए प्रयोग से ये स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्यमय है। इसीलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। अब तो इस पर चढ़ने की मनाही भी हो चुकी है। इन सब सवालों के जवाब हमको सही समय पर आने पर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।